गुड मॉर्निंग डीएक्सन। गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब लोग एकदम हेल्दी होंगे। मैं आपका होस्ट रवि कुमार, स्टेट पीआईसी डीएक्सन उत्तर प्रदेश, आप सभी व्यूअर्स का जो फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से लाइव हमारे इस शो को देख रहे हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है मिस्टर रवि कुमार शो। दोस्तों, आज हमारे इस शो का ये 5th एपिसोड है, 5वां एपिसोड है और अभी तक हमारे चारों एपिसोड्स का हमें बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला है आप लोगों की तरफ से। आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार और समर्थन दिया है हमारे इस शो को। सो मैं हमारे सभी व्यूअर्स को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उम्मीद करता हूं इसी तरीके से आप लोगों का प्यार और समर्थन हमें लगातार मिलता रहेगा। और आपकी सुविधा के लिए मैंने इस शो के पिछले सभी चारों एपिसोड्स का प्लेलिस्ट बना दिया है डीएक्सन उत्तर प्रदेश के फेसबुक पेज पर। वीडियो सेक्शन में जाके इजीली आप पिछले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अभी तक हमने 3 एपिसोड्स क्राउन एम्बेसडर्स के साथ शूट किए हैं, आरके शर्मा जी के साथ, भरत गर्ग जी के साथ, राजीव एंड सीमा जी के साथ। तो इंटरव्यू विद क्राउन एम्बेसडर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। विजय सर के साथ भी हमने एक फर्स्ट एपिसोड शूट किया था, तो वो भी इंटरव्यू विद मैनेजमेंट के साथ एक प्लेलिस्ट बना दिया है। और भविष्य में भी जितने भी हम वीडियो शूट करेंगे हमारे इस शो पे, सभी को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ बाकी भी जितने हमारे फेसबुक पे शो चल रहे हैं, बहुत जल्दी उनका भी प्लेलिस्ट बना के वीडियो सेक्शन में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप एक ही जगह सारे वीडियोस को इजीली देख सकते हैं। सो चलिए एक बार फिर आज डीएक्सन कॉफी को एंजॉय करते हुए अपने आज के शो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा शो है ये एकदम से अलग होने वाला है और मैंने ऑलरेडी आप लोग सभी लोगों को बता दिया था कि आज के हमारे शो में हम शून्या और गैनोड्रामा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने वाले हैं। बहुत सारे सवाल शून्या और गैनोड्रामा से जुड़े हुए हैं, आज हम हमारे गेस्ट से पूछेंगे। हमने आपसे फीडबैक मांगा था कि किस गेस्ट को आप हमारे शो पे देखना चाहते हैं। सो हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली थी जिस गेस्ट के बारे में आज वो लाइव हमारे साथ इस शो पे जुड़ेंगे। सो हमारा जो इंतजार है वो आज पूरा होने वाला है। डॉक्टर राजेश सवेरा जी आज लाइव इस शो में हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटा सा परिचय मैं आप लोगों के साथ उनका कराना चाहूंगा। आज डॉक्टर राजेश सवेरा जी डीएक्सन में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पहचान रखने वाले चेहरों में से एक हैं। पूरा डीएक्सन परिवार, नॉट ओनली इंडिया, पूरा डीएक्सन परिवार आज उन्हें बहुत अच्छे से जानता है। वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, साथ ही साथ वो एक काउंसलर भी हैं, वो एक मनोचिकित्सक भी हैं और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो कोच भी हैं और वेलनेस ट्रेनर भी हैं, साथ ही साथ वो एक मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं। डीएक्सन में 45 से ज्यादा देशों की उन्होंने यात्रा की है और डीएक्सन परिवार को, इस बिजनेस को और विशेष रूप से हेल्थ और गैनोड्रामा के कंसेप्ट को समझाने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं बात करूं शून्या की, जो मुझे लगता है कि डॉक्टर लिम के भी दिल के सबसे पास है। ओके, और पिछले लगभग 50 सालों से वो खुद इंडिविजुअली इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं। वो इंडिया में शून्या के पहले प्रैक्टिशनर हैं, वो शून्या के ब्रांड एम्बेसडर हैं, साथ ही साथ आज वो एसआईएफ के डायरेक्टर भी हैं। मुझे लग रहा है कि आज उनके इंट्रोडक्शन में ही हमारा पूरा शो खत्म हो जाएगा। तो यहीं मैं अपने आप को रोकता हूं और समस्त डीएक्सन उत्तर प्रदेश परिवार की तरफ से मैं अपने शो में स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर राजेश सवेरा जी का। नमस्ते रवि, गुड मॉर्निंग सर। पुणे से आज आप लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और महाराष्ट्र आई थिंक कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित स्टेट है और महाराष्ट्र में भी मैं बात करूं तो मुंबई और पुणे 2 ऐसे शहर हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सो अभी पुणे में ग्राउंड रियलिटी क्या है, थोड़ा इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। रवि, पुणे में सिचुएशन वैसे तो देखा जाए तो नॉर्मल है। लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने लगे हैं। लोगों को जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं वो खुद जाके टेस्ट करवा रहे हैं। पुणे को आप ये समझ लो, इट्स लिटरेसी रेट में हाई है, इसलिए लोगों को समझदारी भी है। लोग अपने खुद जाके टेस्टिंग कर रहे हैं। शायद इसी वजह से नंबर्स भी बहुत हाई है, क्योंकि टेस्टिंग की फैसिलिटी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है और छोटा शहर होने के नाते पॉपुलेटेड ज्यादा है, इसीलिए नंबर्स के रेट में ज्यादा है। लेकिन फेटिलिटीज और इस मामले में यहाँ पे बहुत कम रेशियो है। तो काफी हद तक अवेयरनेस बढ़ चुकी है और लोग अब कोविड के साथ जीना सीखने की तरफ जा रहे हैं।
कोविड के साथ जीने की तरफ जा रहे हैं। और नेचुरल है, हमें नेचर के साथ, जैसे नेचर हमारे साथ जो व्यवहार करेगा उसके साथ हमको अडाप्ट करना पड़ेगा, ना कि हम नेचर पे फोर्स करें कि हमारे हिसाब से चले। नेचर के साथ हमको अडाप्ट करना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज है सर, और मैं आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो चलिए अभी हमारे इस शो को स्टार्ट करते हैं और इस शो में हम सवालों के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। सर, आप मेडिटेशंस और योगा तो बहुत लंबे समय से कर रहे थे। आप सुन्या के इंडिया में पहले प्रैक्टिशनर हैं, सुन्या के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, एसआईएफ के आप डायरेक्टर हैं, जो एसआईएफ सुन्याती इंटरनेशनल फाउंडेशन जो सुन्या से जुड़े हुए सभी एक्टिविटीज को देखता है, मॉनिटर करता है, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है। और मैं अगर स्पेशली इंडिया की भी बात करूं तो पिछले 2 सालों में हजारों की संख्या में लोग सुन्या की इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं और वो सुन्या प्रैक्टिस को स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेशली अगर यूपी के बारे में मैं बात करूं, मुझे बहुत अच्छे से याद है पिछले साल हरिद्वार कैंप से हमने इसकी डेडिकेटेड शुरुआत की थी। आप भी उस कैंप में आए थे और 2 दिन का हमने इसमें सेशन भी रखा था। उसके बाद हमने आगरा कैंप में भी सुन्या के लिए 2 दिन का एक डेडिकेटेड सेशन प्लान किया था। इस साल हमने बोध गया में भी 2 दिन का एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान किया था। मार्च में हम लोगों ने लुम्बिनी में प्लान किया था, जो कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो गया है। तो ये इतना तेजी से आज सुन्या इंडिया में पॉपुलर हो रहा है और इतना ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं आज। सो इसी से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और मेरा जो पहला सवाल है वो 3 लोगों से है। पहला है एक सुन्या प्रैक्टिशनर से, दूसरा है सुन्या के ब्रांड एम्बेसडर से, और तीसरा मेरा जो सवाल है वो है सुन्याती इंटरनेशनल फाउंडेशन के डायरेक्टर से। तो आप तीनों से मेरा जो पहला सवाल है वो स्क्रीन पे आपके लिए ये है सर। सुन्या के बारे में आपको सबसे ज्यादा किसने आकर्षित किया? आप कब से इसका अभ्यास कर रहे हैं और आपने क्या अनुभव किया है? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट अट्रैक्ट यू मोस्ट अबाउट सुन्या? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग सुन्या एंड व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड? रवि, जैसे अभी आपने कहा कि मैं काफी वक्त के साथ इस मेडिटेशन के साथ जुड़ा था। योगा भी मैंने किया था, मेडिटेशन भी सर्च चली रही थी कि कौन से तरीके से मैं अपने आप को पहचान पाऊँ। क्योंकि एक आयुर्वेदा फिजिशियन होने के नाते शायद एक चीज जो मैंने सीखी थी कि आयुर्वेद है मतलब जीवन का एक ऐसा शास्त्र जहाँ जीवन समझ में आता है। और मुझे ये समझ में आया कि जीवन समझने के लिए जीव का समझना बहुत जरूरी है, और यही मौका है जब हम सजीव है इस जीव को समझ सकते हैं। तो ये मौका मुझे छोड़ना नहीं था, तो मुझे अपने आप को ढूंढना था। और यही मेरी कोशिश रही कि कहीं ना कहीं मेडिटेशन के द्वारा, क्योंकि यही कला मुझे मालूम है कि भारत की संस्कृति है कि यहाँ पे इंसान अपने आप को ज्यादा खोजता है। और मुझे ये लगा कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि इस धरती पे पैदा हुआ हूँ, भारत की धरती पर, जहाँ पे ये वाली संस्कार जो है, ये वाला संस्कार ये हमारे अंदर ऑलरेडी होता है कि हम खुद को ढूंढ सकते हैं। तो मेरा सफर बहुत पहले से शुरू हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक वक्त पे जब मुझे पता चला कि एक रियलाइजेशन आती है कि ये सर्च करके भी कुछ नहीं है, मैं वहां रुक गया था। लेकिन एक समय ऐसा है, डीएक्सएन के साथ मेरा सफर जब शुरू हुआ, तब कहीं एक फूल की तरफ एक मधुमक्खी खींची जाती है, उसी तरह मधुमक्खी कोई प्लान नहीं करती है, लेकिन फूल कहीं तो खिलता है, मधुमक्खी कहीं से चली जाती है और उस फूल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ये तो नेचर का लॉ है। उसी तरह शायद डॉक्टर लिम एक फूल की तरह खिले हुए थे और मैं कहीं से भटकता भटकता उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। और जब हम मिले, तब जब उन्होंने मुझे ये बताया कि ये जो अपने आप को खोजने वाली कला वो खुद प्रैक्टिस करते थे, और उन्होंने इस कला के माध्यम से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि तीनों को पा लिया, मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि अब तक मुझे ये लगता था कि मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी मतलब ये सब संसार के मोह माया त्याग करके हमको जाना है अपनी खोज में। और यहाँ एक ऐसे इंसान से मैं मिलता हूँ जिसने एक वर्ल्ड एम्पायर बिजनेस का क्रिएट किया हुआ है, और वो कहता है कि उसने उस चीज को समझ लिया है जिस चीज से सुख, शांति और समृद्धि पाई जा सकती है, और प्लस वो खुद ये करता है। तो मेरी जिज्ञासा वहां बढ़ी, और वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। मैंने बहुत सवाल पूछे, डॉक्टर की हर बात पे मुझे डाउट लगता था, तो मैं हर चीज को वेरीफाई करता था कि ये सच में जानते हैं या कुछ ऐसे ही बोलते थे।
लेकिन जब जब वो बोलते गए तो मैं समझा मैं कितना कम जानता था, और उसी से मैं सीखने लगा। और डॉक्टर के साथ रह के मुझे इतना सीखने मिला कि यही भारत की संस्कृति थी, जिसे कोई नाम नहीं दे सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे। इसलिए डॉक्टर ने इसका नाम भी शून्य रखा। शून्य मतलब जिसका कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, फिर भी सबसे वैल्यूएबल चीज है। और शून्य के बेसिस पे हमको अपनी ही भारत की संस्कृति को समझने का मौका मिला, और वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। इसे मैं प्रैक्टिस पहले से तो कर रहा था विदाउट प्लानिंग, लेकिन पिछले 2 साल मैं डॉक्टर के साथ रह के प्रैक्टिस कर रहा हूं, और इसका अनुभव यह है कि मेरे जीवन में भी कहीं तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में सुख, शांति और समृद्धि भी आने लगी है। और आप लोगों के सामने ही मैं यहाँ पे डीएक्सएन में आया, और आप ही के सामने मैं, अगर आप बोल सकते हो, कुछ तो बना हूं, कहीं से इन रिश्ते जोड़े हैं। तो ये डेफिनेटली शून्य की ही ताकत है। जी, थैंक यू सर। और पिछले हरिद्वार कैंप में के बाद से मैं भी शून्य को प्रैक्टिस कर रहा हूं, और 2 चीजें मुझे बहुत ही हेल्पफुल हुआ है शून्य प्रैक्टिस के बाद। पहला है डिसिप्लिन, शून्य ने आपको सिखाया है। दूसरा है फोकस रहना, और जब आप डिसिप्लिन और फोकस रहते हैं तो आपकी सारी चीजें आसान होना स्टार्ट हो जाता है। सो उसको मेरी प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिला है इसको लेके। एंड बहुत अच्छा चीज हमारे लिए ये है कि जो हमारे डीएक्सएन इंडिया में शून्य के जो पहले दूता हैं, ओके, वो भी हमारे उत्तर प्रदेश से ही हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड मिस्टर अवनीश जी, और वो भी बहुत अच्छे से शून्य को प्रमोट कर रहे हैं, और स्पेशली बच्चों को बहुत सिखा रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप बचपन से ही इस तरीके का प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो फ्यूचर में वो आपको आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में हेल्प करेगा। यस, और रवि, मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि बच्चों की जब बात आती है, डॉक्टर लिम ने भी जब शुरुआत की थी तो उनकी उम्र 10 साल की थी। मतलब ये अगर कोई पूछेगा कि बच्चे लोग प्रैक्टिस करके शून्य से क्या फायदा हो सकता है, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा कहीं प्रॉस्परस डॉक्टर लिम की तरह एक बड़ी सक्सेसफुल करियर में जाए, तो उन्होंने जो प्रैक्टिस 10 साल की उम्र में की थी, अगर आप अपने बच्चे से करवाओ तो यही नतीजा निकलेगा जो डॉक्टर लिम का हुआ। जी बिल्कुल सर। और एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शून्य से जुड़ा हुआ ही। एक सवाल और है मेरा आपके लिए। ये शून्य के साथ साथ हमने एक नाम सुना है, शून्य रिट्रीट। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये शून्य रिट्रीट क्या है, और इसे सिद्धिपेट में स्थापित करने का हमारा मकसद क्या है? देखो, शून्य रिट्रीट अगर आपको समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर कोई चीज कहीं ना कहीं जब आपको कुछ सीखना होता है, एक टीचिंग सिस्टम की जरूरत होती है, एक गुरु और गुरु की पद्धति की जरूरत होती है। तो हमने सोचा कि डॉक्टर लिम और हमने सोचा कि ये बड़ी सिंपल प्रैक्टिस है, लेकिन बाहर इतना कंफ्यूजन है कि आदमी को समझाने और सिखाने से, बोलने से नहीं होगा। मैं अगर आपको बोल दूं शून्य ऐसा है, आप ये 4 स्टेप में करो, इसे प्रैक्टिस करो, आप खुद अनुभव करो, आदमी नहीं इतना इजीली एक्सेप्ट करता है। उसको कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस के साथ उसको समझाना पड़ता है। तो शून्य रिट्रीट का ये उद्देश्य था कि आदमी यहाँ आए, 2-3 दिन डॉक्टर के साथ रहे, या फिर जो भी वहां ट्रेनर होंगे उनके साथ रहे, एक सिंपल जिंदगी जी के जाए 2-3 दिन की। वहां पे एक अलग ही प्रोसीजर होता है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करो साथ में मिलके, जो प्रैक्टिस करता है उनसे आपके जो मन में सवाल आते हैं वो पूछ लो। ये एक्सपीरियंस लेने के बाद जब आप जाओगे तब आप उसको सीख भी सकते हो, सिखा भी सकते हो, और इसको अच्छी तरह समझ सकते हो। तो उद्देश्य यही था कि एक 2-3 दिन का ब्रेक लेके आदमी अगर यहाँ आके अपने आप को रीसेट करे और यही कला लेके जब वो सीख जाके दुनिया को सिखाए, तो वो खुद तो सीखते जाएगा जितनी बार वो सिखाएगा, और डेफिनेटली दूसरों को भी वो तैयार करते रहेगा। तो यही उद्देश्य था, उसके पीछे और कोई उद्देश्य नहीं था। और सिद्धिपेट में ही स्थापित क्यों किया सर? इंडिया बहुत बड़ा है, ओके, और इंडिया के बारे में स्पेशली बात की जाती है कि जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे हिल एरियाज है, नेचुरल ब्यूटीज हैं, बहुत सारे लोग जाते भी हैं हिमालयाज में। तो सिद्धिपेट को ही क्यों हमने डिसाइड किया कि यहीं पे हम शून्य रिट्रीट बनाएंगे? देखो, शून्य का पहाड़ से, हिमालय से, नदी की नाले से, या फिर बहुत सुंदर वातावरण से कोई लेना देना नहीं। शून्य कहीं पे भी किया जा सकता। सच में तो यह है कि जहां सबसे ज्यादा तकलीफ होती है वहां पे भी शून्य प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि शून्य का उद्देश्य ही वही है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। ओके, कि हमारी जिंदगी जो दुखों से भरी है उसी में से हमको हमारी मुक्ति मिलती है। सिद्धिपेट ही क्यों? क्योंकि सिद्धिपेट हमारी फैक्ट्री है डीएक्सएन की, और वहां पे डॉक्टर लिम सबसे ज्यादा वक्त दे सकते थे। तो हमें ऐसा जगह चाहिए था जहां डॉक्टर लिम अपना वक्त दे सके,
डॉक्टर लिम समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। और वहां पे हमारा देखो डीएक्सएन का बहुत सिंपल फिलॉसफी रहा है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और शून्य का भी अगर आप देखा जाओ तो वही उद्देश्य है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहते हो तो आपको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है। और मानसिक रूप की स्वास्थ्य से और शरीर का स्वास्थ्य से बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि मन और शरीर को अलग किया नहीं जा सकता है। तो हमने सोचा कि अगर हमारे फैक्ट्री में जहां लोग आ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कि डीएक्सएन की गैनोडर्मा कैसे उगता है, स्पिरुलिना कैसे होता है, हमारा प्रोसेसिंग प्लांट कैसा है, हम कैसे रियल और हेल्थी फूड सब में कैसे हम लोग डील करते हैं, और कहीं पे भी कोई चीटिंग नहीं, ट्रांसपेरेंसी है। तो हमने सोचा वहीं पे आएंगे, 3 दिन रहेंगे, फ्रेश स्पिरुलिना लेक में से पिएंगे, फ्रेश नोनी फ्रूट का जूस पिएंगे, वहीं से गैनोडर्मा का शायद कॉफी भी पिएंगे, सब कुछ वहीं से डायरेक्टली उनको एक्सपीरियंस होगा। और जब वो एक्सपीरियंस लेके जाएंगे कि शरीर और मन दोनों से जुड़ा हुआ डीएक्सएन है और शून्य, इन दोनों को अलग नहीं किया सकता है। एक ही सिक्के के 2 साइड है, डीएक्सएन एक साइड है और शून्य दूसरा साइड है। और इसीलिए शून्य रिट्रीट अगर पहला स्थापित करना था तो हमें डेफिनेटली वो सिद्धिपेट का ही जगह था, क्योंकि हमारी इस दुनिया की सबसे बड़ी डीएक्सएन की फैक्ट्री वहां आने वाली है। लेकिन रवि, इसका ये मतलब नहीं कि ये और कहीं और ब्रांचेस नहीं खुलेंगे, इसके बहुत सारे ब्रांचेस इंडिया में होंगे, क्या पता 100 से 200 भी हो सकते हैं, क्योंकि पहली वाली जो आने वाली है, जो फर्स्ट ब्रांच है, वो पूना में आ रही है। मुंबई और पुणे के बीच में एक जगह है जहां पे जगह तो फाइनलाइज हो चुकी है, तो वहां पे पहला शून्य रिट्रीट सेंटर खुलने वाला है, जहां पे लोग आके रह के वही वाला एक्सपीरियंस जो सिद्धिपेट वाला है वहां पे कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये चीज आपने इंफॉर्मेशन शेयर किया कि आने वाले टाइम में इंडिया हम में बहुत सारा शून्य रिट्रीट हमको मिलने वाला है। और मैं भी पर्सनली, मुझे मौका मिला सर 2 बार वहां जाने का। बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जो एनवायरनमेंट है आपका, वो वहां जाके आप फील करते हो। जब आप वहां से वापस आते हो ना, तो यू फाइंड योरसेल्फ फुल ऑफ एनर्जी, एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो वो जो एनर्जी वहां से मिलती है, वो जो जोश आपको वहां से आता है, वो अनबिलीवेबल है। और मैंने खुद इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। यूपी से भी बहुत सारे लोग गए हैं, इंडिया के बाकी हिस्सों से भी काफी लोग वहां पे गए हैं। और अच्छा चीज ये है कि जैसे डीएक्सएन का शुरुआत हुआ था मलेशिया के एक छोटे से शहर से, आज पूरी दुनिया में डीएक्सएन फैल गया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में शून्य भी को हम हर जगह शून्य के बारे में देखेंगे और जाके हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा वहां पे एक्सपीरियंस रहा। उसी एक्सपीरियंस पे एक छोटा सा वीडियो भी हमने बनाया है सर, कि लोग कैसे शून्य रिट्रीट में जाके प्रैक्टिस करते हैं। वो वीडियो मैं हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज। सो कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज?
बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार वीडियो था। तो जो भी लोग वहां पे गए हैं उन्होंने डेफिनेटली बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस उनको मिला है। और सर अब मैं सवालों के जो सिलसिला है इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। इन डीएक्सन में हम लोग बात करते हैं हमेशा इम्यूनिटी की, हम लोग बीमारियों की बात नहीं करते हैं, हम लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं, कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये पिछले 27 सालों से डीएक्सन मैनेजमेंट भी, हमारे सभी लीडर्स, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स इसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये कंसेप्ट लोगों को इतना समझ में आता नहीं था। लेकिन जब से कोविड का सिचुएशन आया है, मुझे लगता है कि अब हर कोई इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहा है। इवन मैं मानता हूं कि कोरोना से भी ज्यादा अगर किसी टॉपिक पे डिस्कशन या बात हुई है वो इम्यूनिटी है। लेकिन आज भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को मिथ है इम्यूनिटी के बारे में। लोग सोचते हैं कि जैसे मुझे हेडेक हुआ और मैंने एक पिल्स लिया और मेरा हेडेक ठीक हो गया, ऐसे ही मैं कुछ खाऊंगा और मेरा इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगा, मैं ओवरनाइट इम्यूनिटी बना लूंगा। सो लोग इस इम्यूनिटी के बारे में जानना तो चाहते हैं लेकिन उनको सही नॉलेज नहीं है, और इसीलिए काफी बार लोग कुछ गलत चीजें भी ट्राई करते हैं। सो इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप एक आयुर्वेदिक फिजिशियंस भी हैं और आप एक वेलनेस प्रमोटर भी हैं। सो इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ मेरा जो तीसरा सवाल है आपसे, वो स्क्रीन पे ये है सर, क्या आप हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, वो सरलतम रूप में समझा सकते हैं? Could you please make us understand immunity in a simplest form? एक आम इंसान को अगर समझना है इम्यूनिटी क्या है तो आप उसको कैसे समझाएंगे? हाँ, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इम्यूनिटी आजकल इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बन चुका है कि हर कोई अपना प्रोडक्ट या कुछ जो भी है वो बेच रहा है, बोलता है इम्यूनिटी बूस्ट करो, लेकिन इम्यूनिटी क्या है यही लोग नहीं समझ पाते। और एक होता है शरीर का और एक मन का, और मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले इम्यूनिटी जो ये वर्ड है, इम्यून मतलब अपने आप को किसी चीज से बचाए रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल चीज, हेलमेट पहनना ये अपने मस्तिष्क को इम्यून करने जैसा है, इम्यूनिटी बनाने जैसा है, ताकि आप जब गिरो तो आपके डायरेक्ट जो चोट है ये मस्तिष्क के ना लगे, बीच में हेलमेट उससे लड़ सके या बीच में उसके इंटरफियर करे, यही चीज है। तो ठीक है, लोग ये कहते हैं ये प्रिवेंशन, मतलब प्रिवेंशन क्या इम्यूनिटी है, मैं ये भी नहीं कहता हूं। इम्यूनिटी एक्चुअली एक एक्टिव प्रोसेस है, एक पैसिव प्रोसेस नहीं है, स्टैटिक नहीं कि वहां पे आपने एक हेलमेट पहन लिया और बस आपकी इम्यूनिटी होगी, ऐसा नहीं है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, और उसको समझने के लिए मैं दो ऑर्गन्स अपने बॉडी के उसके बारे में बताऊंगा। अपनी जुबान, अभी आपको इम्यूनिटी क्या करती है, मतलब अपनी बॉडी इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है आपको अगर समझाना है, प्रैक्टिकली दिखाना है, तो आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। आपकी जुबान जो है, एक उसका काम है, वो यहाँ पे जो सिर्फ बातों के लिए या चखने के लिए नहीं, उसका काम इम्यूनिटी भी है। और वो उसका इम्यूनिटी क्या है कि कोई भी गलत चीज इतने अंदर जाने नहीं देगा वो। और इसको अगर आपको समझना है, गलती से एक बार देख लेना कि आपके मुंह में अगर कहीं बाल आ जाए, मुंह में इतना छोटा सा बाल, ये पास हो नहीं सकता आपके मुंह में, आपको समझेगा, आप अनकंफर्टेबल फील होगे। खाते खाते अगर बाल भी आ गया तो आप उसको बाहर फेंक दोगे, क्योंकि ये उसको सेंस करता है। मतलब इम्यून सिस्टम इतना यहां का है, ये टंग, कि ये उससे लड़ेगा और उसको बाहर फेंकेगा। दूसरी चीज, आप देखो, अगर कुछ चीज दांत में अटक गई हो, थोड़ा सा आपने अगर कॉर्न खा लिया या पॉपकॉर्न खा लिया, तो आपके दांत में अगर कुछ चीज अटक गई हो, आपकी जुबान देखना, आप भले उसको इग्नोर करो, छोटी चीजें बाद में ब्रश करके शाम को निकाल देंगे, अगर वो सुबह अटका होगा तो पूरा दिन वो जुबान उसी चीज को निकालने के पीछे लगेगा, और आप देखोगे, परेशान हो जाओगे कि ये जुबान को कितना भी समझा रहा हो, ये चुप नहीं बैठ रही। इसको बोलेगे मैं शाम को निकाल देता हूं, छोटी चीज है, शाम को निकल जाऊंगा, मैं जाके निकाल दूंगा। नहीं, वो पहली चीज करेगी कि आपके मन को वहीं पे लगा देगी वो जुबान। वहां जाके आप ऐसा करते रहोगे, फिर कुछ चीज ढूंढोगे, जब तक उस चीज को निकालेगा नहीं, ना ये जुबान मानेगी ना ये मन मानेगा। और यही एक इम्यूनिटी होगी आपकी मुंह की। उसी तरह आंख में देख लो, आंख में अगर कोई चीज, थोड़ा सा कचरा चला जाए, आंख में जब तक वो कचरा है तब तक आंख देखना, आंख क्या करेगी, लाल पानी निकालेगी, जब तक वो कचरा नहीं निकालती। उसी तरह तो ये इम्यूनिटी मतलब ये शरीर की एक रोग प्रतिकार क्षमता है, जो चीज जो चाहिए नहीं उसको बाहर फेंकने की एक विधि है। और यही चीज हर ऑर्गन की है। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये ऑर्गन कोई चीज जाती है, बैक्टीरिया, वायरस, या कोई हमारा खाना भी, तो हमको खांसी आती है। कोई बैक्टीरिया वायरस जाता है तो हमारा
बॉडी भी वही करता है, लंग स्पेशली खांसी के तौर पे उसको बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी वो चीज बाहर फेंकी नहीं जाती है, तो यही लंग्स एक पदार्थ बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं बलगम या कफ। उस कफ के किसी तरह उस बैक्टीरिया को पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फांसने की कोशिश करता है, इसलिए जब इन्फेक्शन होता है तो बलगम होना शुरू हो जाता है। सूजन आना किसी चीज में, जैसे आंख में लाल लाल हो जाना कोई कचरा जाने के, उसी तरह अंदर भी सूजन आना या इन्फ्लेमेशन जिसको बोलते हैं, ये सब चीजें। इम्यूनिटी का अर्थ है शरीर में कहीं ना कहीं रोग प्रतिकार क्षमता, मतलब किसी चीज की जो शरीर को जरूरत नहीं है उसको बाहर फेंकने की जो क्षमता है शरीर की, वो होना। और वो सिर्फ एक जीवंत शरीर में हो सकता है जिस शरीर में कहीं ना कहीं जान हो। और आप देखो जिसकी ये सेंसेशन ही खत्म हो गई हो, जिसका फीलिंग ही खत्म हो गया, वो चीज वो कर नहीं सकती। एक टंग, जिसके नशे में रहने वाला टंग, वो उसको बाल भी खिलाओ उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो अवेयर रहता है वो वहां पे इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा काम करती है। तो आज अगर शरीर की रक्त की इम्यून सिस्टम की बात करें तो हमारे पास WBC है, व्हाइट ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, सफेद पेशियां है। फिर ये इनका काम है कि कोई बैक्टीरिया वायरस आए तो उससे लड़ना, किसी तरह उसको पकड़ के डिसॉल्व करके उसको डाइजेस्ट करके खत्म करना। ये प्रक्रिया हर ऑर्गन में चलती रहती है, जैसे नाक, जुबान, आंख, कान, ये सब जगह होते हैं। कान में भी होता है, आपको पता नहीं, लेकिन कान में जो आप दिन भर आप अगर ट्रैवलिंग करते हो, ये करते हो, कान में जो कचरा जाता है तो कान भी एक पदार्थ बनाता है जिसको वैक्स बताते हैं हम लोग। ये उस चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, अंदर जाने नहीं देता, फिर हमको साफ करना पड़ता है। हर चीज, शरीर का हर चीज वो करता है। कभी कभी हमारा शरीर यहाँ से तेल निकालता है चेहरे पे से, वो भी एक पदार्थ हुआ जो उसकी वजह से वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो इम्यूनिटी वो है कि आपके शरीर की जो कहीं ना कहीं एक रोग प्रतिकार क्षमता बनाना, ये सब में है और सब ऑर्गन्स में होती है। इसको आप बूस्ट कैसे करोगे, आप बताओ। आप बूस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अवेयरनेस के साथ आप उसकी साफ सफाई करके कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मुंह में आप इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर मैं कुछ, मेरे मुंह अगर बहुत साफ सुथरा है, क्लीन है, तो मैं कुछ खाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि इसमें गलत है या सही है। लेकिन अगर पहले ही मुंह में कोई दूसरा टेस्ट है, मीठा मीठा खाया हुआ है, सब गड़बड़, जो मुंह साफ नहीं है, तो शायद जो चीज गंदी है वो भी बाईपास होकर चली जाएगी। मतलब अगर गंदगी है तो इम्यूनिटी कहीं ना कहीं फंस जाती है और वो चीज जो है जिसको पहचानना है उसको पहचान नहीं पाती। इसीलिए अगर आप देखो कि आपके शरीर में जितने टॉक्सिन्स होते हैं वहां आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं ढक चुकी है, आपकी इम्यूनिटी काम नहीं कर पाती क्योंकि फंस गई है। और इसीलिए अगर इस कोरोना में भी देखा जाए कि जिनकी कंडीशन बुरी थी, जिनको पहले से ही बीमारियां थी, जिनकी हालत खराब थी पहले से, उनको जब कोरोना होता है तो शरीर उसको समझ नहीं पाता क्योंकि वो फंसा के चला जाता है। लेकिन जिसका शरीर साफ सुथरा अच्छा हो, उसको एक छोटा वायरस भी पकड़ लेगा ये लंग्स, और उसको वहीं के वहीं खत्म करेगा। समझ में? मैं शायद बहुत सिंपल करके दिया, इससे सिंपल मैं नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा दिया, बिकॉज लोग इसको पता नहीं क्या समझते हैं कि इम्यूनिटी क्या होता है, मैं क्या खाऊंगा इम्यूनिटी बन जाएगा और फिर मैं एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग सुपर ह्यूमन बन जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आज इस शो के एंड में करूंगा, तो आप सभी लोग लाइव इस शो को अंत तक देखते रहिए। एंड सर, हम दुनिया का सबसे बड़ा गैनोड्रोवा मैन्युफैक्चर कंपनी है, ओके, और अभी हम सुनने के कंसेप्ट को लेके आए जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। और GXN जो है एक वेलनेस कंपनी है। हमारा हमेशा से फोकस रहा है कि आप कैसे एक हेल्दी लाइफ जिए, उसी के बारे में हमारा फोकस रहा है स्टार्टिंग से, और हम उसी चीज को प्रमोट करते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसा भी आपने बताया कि अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीना है तो उसके लिए इम्यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, सो आज अगर मैं बात करूं इम्यूनिटी का, और इम्यूनिटी को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, इम्यूनिटी तो आपने समझा दिया, लेकिन आप इम्यूनिटी अच्छा आपका कैसे रहेगा इम्यूनिटी, और बीइंग ए लाइक सी गैनोड्रोमा कंपनी, ओके, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो जो मेरा सवाल है आपके लिए स्क्रीन पे वो ये है सर, कि कैसे शून्य और गैनोड्रोमा, दोनों ही चीजों की मैं बात कर रहा हूं, शून्य और गैनोड्रोमा मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने में मदद करते हैं।
how Sunya and Ganoderma help in order to build strong immunity. इम्यूनिटी तो आपने समझा दिया, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी कैसे बनाएं और एज अ डीएक्सन हम क्या सॉल्यूशन देते हैं, लोगों को कैसे हेल्प करते हैं, इसके बारे में प्लीज थोड़ा हाईलाइट कीजिए। रवि, मेरे जो पहले वाला जवाब था उसी में इस जवाब का भी कहीं ना कहीं अंश है कि जैसे मैंने कहा था कि इस जुबान को कोई बाल पहचानने के लिए ये जुबान का साफ होना, मुंह का साफ होना बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी बनाई नहीं जाती, इम्यूनिटी ऑलरेडी होती है। जुबान में ऑलरेडी स्किल है बाल पहचानने की, हमारे शरीर में रोग को लड़ने की स्किल ऑलरेडी है, ये सब इम्यूनिटी सबके अंदर होती है। प्रॉब्लम वो होता है कि शरीर कितना गंदा है, शरीर में कितने टॉक्सिन्स है और उसकी वजह से वो अपना काम सही तरह से नहीं कर पाती, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कितनी अवेयरनेस है, आपका मन कितना उस चीज पे केंद्रित है। मेरा मन भटका हुआ है, मुंह भरा कितना ही साफ हो, लेकिन मन कहीं भटका हुआ है, मैं कुछ खाते खाते बाल भी खा जाऊं, पता नहीं चलेगा। तो अवेयरनेस मतलब माइंड का होना और दूसरा साफ होना, ये दो चीजें बहुत जरूरी है और यहीं पे डीएक्सन सबसे अलग काम करता है। हम कहीं भी ये नहीं बोलते कि हम इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हम इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि बढ़ा कैसे सकते हो, जो है वही है, आप उसको सिर्फ निखार सकते हो और निखारना ये काम है हमारा। ओके, तो यहाँ पे जब हम गैनोडर्मा लेते हैं तो हमारा गैनोडर्मा क्या काम करता है, दो चीजें, एक शरीर में शोधन मतलब साफ सफाई और दूसरा बैलेंस लाने। और यही चीज तो हमें चाहिए, क्योंकि ये अगर होगा तो इम्यूनिटी जो अंदर का स्वभाव है शरीर का वो खुद ब खुद निकल आएगा। आपका शरीर जब टॉक्सिन से विरहित रहेगा, क्लीन रहेगा, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छा काम करेगी। इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। इसलिए अपनी साफ सफाई के लिए, अपनी शरीर की शुद्धता के लिए इसका होना बहुत जरूरी कि हम गैनोडर्मा लें, ये इसके लिए मतलब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। दूसरा, शून्य कैसे मैच होता है। शून्य मेंटल एक्सरसाइज है, एक मेंटल प्रैक्टिस है जिससे अवेयरनेस आती है। हम जब मेडिटेशन करते हैं शून्य वाला और रिवर्स काउंटिंग करते हैं, हमारा माइंड पे हम ध्यान देते कि ये उल्टी गिनती करता है कि नहीं, सांसों को देखता है कि नहीं। हमारे अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप हो जाती है कि हम सांसों को भी देखने लगते हैं कि सांस कैसी चल रही है, हल्की चल रही है, स्ट्रांग चल रही है। अब क्या हो गया, अवेयरनेस बढ़ गया। ये अवेयरनेस सिर्फ हमारी सांसों तक सीमित नहीं होती, यहाँ ये और डीप जाती है, हमारी बॉडी की भी अवेयरनेस बढ़ जाती है। हमारा बॉडी भी उतने ही अवेयरनेस के डिजीज के साथ, बैक्टीरिया के साथ, वायरस के साथ इंटरैक्ट करता है। उसकी एक क्षमता होती है, वो स्कैनिंग करने लगता है। ये माइंड फिर स्कैनर बन जाता है। के साथ अगर स्कैनिंग मिल गया और डिटॉक्सिफिकेशन मिल गया, शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम तो बहुत इजी तरह से काम कर सकती है। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी भीड़ है, उस भीड़ के सभी व्यक्ति उस वहां के अगर पुलिस वाला हो, उसके साथ जुड़े हो, कहीं ना कहीं उसका संबंध है, और पुलिस वाले ने सीटी बजा दी और उनको ट्रेन किया होगा कि जब मैं सीटी बजाऊं सब लोग साइड हो जाना, तो मुझे चोर पकड़ने में बड़ा इजी हो जाएगा। जो जो इस चीज को जानते थे कि जब सीटी बजेगी हमें साइड को होना है, तो जो चोर था, जो उस मोहल्ले का नहीं था या जो उस भीड़ का हिस्सा नहीं था, जो बाहर से आया था, जो रंग बदल के आया था, कपड़े बदल के आया था, इनकी वेशभूषा लेके आया था, जब सीटी बजी सब लोग साइड को हो गए। दिखा चोर, जिसको पता ही नहीं था कि सीटी बजने का मतलब ये था। उसी तरह हमारा सिस्टम भी बॉडी का ऐसा ही काम करता है। जब ये सिग्नल चला जाता है, इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है, हर सेल इंफॉर्मेशन देता है इम्यून सिस्टम को कि यहां पे ये हो रहा है। कैसे, सूजन आना, इन्फ्लेमेशन होना, पानी का जमा होना, यहां इंफॉर्मेशन जाती है और इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देती है। और इसीलिए डीएक्सन के प्रोडक्ट्स बेसिकली आपके अंदर की इम्यून सिस्टम को निखारते हैं। समझ में है? So I think it's a perfect combination, Sunya and Ganoderma. Okay, so absolutely. So अभी लगभग सर 160 से भी ज्यादा लोग हमें लाइव देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। मैं चाहूंगा, बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछना चाहते थे, तो जो भी लोग डॉक्टर राजेश सवेरा जी से लाइव इस शो में सवाल पूछना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। हम आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने का कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग आपको थैंक यू कर रहे हैं सर। ओके, और बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिल रहा है। लेकिन आप लोगों के अगर कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से इस शो पे अभी लाइव, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। लोग आपको थैंक यू भेज रहे हैं बहुत सारे, बिकॉज आई थिंक ऑलरेडी आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन शेयर किया है। सो ओके, सो सर आई थिंक
आपने ऑलरेडी सबको सेटिस्फाई कर दिया है। शून्य का जो हमारा कंसेप्ट था, इम्यूनिटी का जो कंसेप्ट था, कैसे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए, वो कंसेप्ट आपने क्लियर कर दिया। स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जाता, उसको हम सिर्फ निखार सकते हैं, और इम्यूनिटी हर इंसान के अंदर होती है, और शून्य और गैनोडर्मा कैसे उसमें हेल्पफुल रहते हैं। तो अगर रवि वापस अगर समराइज करना है, डीएक्सएन प्रोडक्ट्स क्यों चाहिए? इस शरीर में जो गंदगी है इसको निकाल के शरीर को मौका दिया जाए कि वो जैसा है वैसा बन जाए, अच्छा स्वस्थ रहे। ये हमारा काम है डीएक्सएन प्रोडक्ट्स के साथ। इसमें गैनोडर्मा शरीर को साफ करेगा, बैलेंस लाएगा, स्पिरुलिना पोषण देगा, मोरंजी पोषण भी देगा, कहीं कहीं जहां कुछ डैमेज हो गया उसको रिपेयर भी करेगा, वर्जिन कोकोनट ऑयल लुब्रिकेशन करेगा, हमारा कॉफी हमारे बॉडी में क्लेंजिंग वो जो स्ट्रेस को मैनेज करने का काम करेगा। ये सब प्रोडक्ट्स टूथपेस्ट से लेके हमारे साबुन तक, हर प्रोडक्ट इस शरीर को स्वस्थ रखने की तरफ जाता है। इसके अंदर की गंदगी निकालने के, उसको बैलेंस की स्टेट में लाने के लिए काम करता है। ये हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट्स की बात हुई जो फिजिकल स्टेट में। लेकिन दूसरा जो है शून्य प्रैक्टिस, ये मेंटल स्टेट के लिए है। मतलब ये मन को जो भी विचारों की टॉक्सिन्स जो होते हैं, जिसकी वजह से देखो किसी फॉर एग्जांपल किसी में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई डर डर के जी रहा है, किसी को ये फील होता है कि मेरे से ये हो नहीं सकता, किसी का पिछला दुख वो अभी तक लेके चल रहा है, ये सब जो इसको बॉदर करते हैं, वो सब चीजें इस शून्य प्रैक्टिस से भी डिटॉक्सिफाई होता है। तो एक्शन सिमिलर है, एक शरीर पे हो रहा है प्रोडक्ट्स के थ्रू, दूसरा मन पे हो रहा है प्रैक्टिस के थ्रू। और इसीलिए इसका जो क्यूमुलेटिव बेनिफिट है, मुझे नहीं लगता और कहीं पे मिलेगा आपको, ना किसी धर्म में, ना किसी दूसरी कंपनी में, ना कोई दूसरे फिलॉसफी में मिलेगा। ये सिर्फ एंड सिर्फ डीएक्सएन का जो ये अद्भुत कॉम्बिनेशन हो चुका है अभी। काफी लोग अभी पूछ रहे हैं सर, मुझे लगता है कि लोगों के सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले नरेश शर्मा जी ने पूछा है, सर वेट रिड्यूस का बता दो प्लीज। मतलब वो वेट रिड्यूस से रिलेटेड सवाल पूछना चाह रहे हैं कि कैसे हम डीएक्सएन प्रोडक्ट को या हम अपने लाइफ में चेंजेस लाके हम वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस पे मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए सर इस पॉइंट को। वेट रिडक्शन के लिए पहले आपको समझना चाहिए कि आपका वेट किस कारण से बढ़ा है। अगर डाइटरी रीजन है, अगर आप बहुत खाते थे, बहुत तो ये अगर वजह होगी तो आपको डेफिनेटली डाइट मैनेजमेंट करना है, और अच्छा न्यूट्रिशन, वहां स्पिरुलिना बहुत हेल्प करता है वेट रिडक्शन के लिए। आरजीजीएल, अगर बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है, पानी जमा हो रहा है, पैर में सूजन आती है, बॉडी भरा भरा हुआ रहता है, तब हमारा गैनोडर्मा काम करता है इसको पानी को निकाल के वेट लॉस करने में। तीसरा, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है, तो आपको उस बीमारी की भी चिकित्सा करनी पड़ेगी, प्लस हमारे सप्लीमेंट्स लेके उसको हेल्प करना पड़ेगा ताकि बॉडी में न्यूट्रिशन आ जाए। कुछ टिप्स ऐसे होते हैं जहां से हम सच में अचीव कर सकते हैं, वो है मन के संयम से और अच्छे प्रोडक्ट के साथ। तो फॉर एग्जांपल कॉफी एक्चुअली बहुत ही अच्छी है, और हमारे 2 in 1 कॉफी जो है ये वेट लॉस के लिए बहुत अद्भुत है। ये अगर हम एक कीटो कॉफी बना दे, उसमें अगर वर्जिन कोकोनट ऑयल डाले 2 चम्मच, जब एक आधा सैशे ले ले कॉफी का और ब्लैक कॉफी, और उसमें 2 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल के उसको कहीं मिक्सर में मिक्स कर दे या अच्छी तरह उसको ब्लेंड कर दे और उसको पिए, तो उसके रिजल्ट्स जो है वेट लॉस के बहुत अच्छे हैं। कीटो हम कॉफी बोलते हैं हम इससे, अद्भुत रिजल्ट्स है इसके। सेकेंड, आप अच्छी तरह न्यूट्रिशन लो, स्पिरुलिना वगैरह अच्छा लो। वर्जिन कोकोनट ऑयल अकेला ही आपके वेट लॉस के लिए बहुत अद्भुत काम कर सकता है। वेट लॉस ही अगर आपका उद्देश्य है, एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे रीजंस, 90% वेट गेन की प्रॉब्लम्स होते हैं मेंटल। शून्य प्रैक्टिस उसमें बहुत हेल्प करता है। आप अगर शून्य प्रैक्टिस कर रहे हो और प्लस डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स लगते हो, मैं अश्योरेंस देता हूं 3 महीने में आप अद्भुत रिजल्ट दिखेंगे। मेरे पास एक केस है जिसके पिछले मेरे हिसाब से 3 महीने में, जब वो पहले एक्सरसाइज करती थी, वो सब कुछ मेहनत करती थी, तब वेट लॉस नहीं हो रहा था। 3 महीने से शून्य प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करना, डाइट, न्यूट्रिशन और अवेयरनेस की बेसिस पे करीबन 15 किलो का उसका वेट लॉस हुआ है 3 महीने में। तो ये अद्भुत, यस इट इज पॉसिबल। यस, ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले हमको रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस वजह से हमारा वेट बढ़ा है, एंड देन हमको डेफिनेटली डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स और शून्य हमको फिजिकली और मेंटली दोनों चीजों में हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट जो सवाल है वो
मुकेश वर्मा जी ने पूछा है, ट्रिपल डायमंड है हमारे उत्तर प्रदेश से ही, और ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत सारे लोग इसको जानना चाहते हैं। डॉक्टर सवेरा, आप अपने आप को इतना इंजेक्टिव और खुशहाल रख पाते हैं, इसमें डीएक्सन्स प्रोडक्ट का क्या रोल है? सब कुछ तो डीएक्सन की प्रोडक्ट्स का एक कमाल है, इसके सिवा हो ही नहीं सकता। सुबह जो शुरुआत होती है दांत घिसने से, क्योंकि जब मैं अपने दांतों को घिसता हूँ ज्ञानोजी टूथपेस्ट से, वहां से शुरुआत होती है, नहाने से, ज्ञानोजी सोप से, फिर मैं ज्ञानो मसाज ऑयल बॉडी पे लगाना, फिर मैंने जैसे बताया कॉफी में कभी कभी कीटो कॉफी बनाता हूँ, तेल के साथ लेना, मैं मोरंजी जूस, अगर आपने देखा होगा, मैं मोरंजी विद एलोवेरा लीफ के साथ पीता हूँ। मेरा पूरा लाइफ स्टाइल ही डीएक्सन है, मैं डीएक्सन के प्रोडक्ट्स के साथ जीता हूँ। और जब आप अच्छी चीजें करते हो तो आपको अच्छा ही फीलिंग आता है। जब हम अच्छे कर्म के साथ जुड़े हैं तो हम अच्छे धर्म के साथ जुड़े हैं तो हमारे अंदर फीलिंग नेचुरली आ जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि डीएक्सन के साथ एक उद्देश्य भी आता है। जो चीज मुझे मिली है मैं अपने पास सीमित नहीं रखता हूँ, मुझे सबको बताने की इच्छा भी होती है, इसलिए वो एक्साइटमेंट रहता है, सबको बताओ, और दूसरी चीज, अब तो शून्य मिल चुका है। शून्य जो हमारी ही धरोहर है, भारत की धरोहर है, जो हमारे हाथ से छूट के किसी और ने संभाल के रखी थी इतने हजारों सालों से। मैं 1-2 साल की बात या 10-20 साल या 200-200 साल की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों सालों की धरोहर, 1500-2000 साल पहले की जो चीज जो चली गई चाइना, जापान, यहाँ पे, अब वो वापस मुझे मिल रही है, मैं वापस अपने देश में ला सकता हूँ। इससे वापस एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर सकता हूँ जिससे मेरा देश वापस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए, वापस वो सोने की चिड़िया बने। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो गुरुकुल पद्धति थी सिखाने की, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जो रवि ने दिखाया, उसमें जैसे डॉक्टर लिम नीचे बैठ के सबके साथ एक ही लेवल पे बात कर रहे, ये वाली जो, मुझे नहीं लगता आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी ट्रेनिंग अटेंड किया होगा आपने, किधर भी देखा होगा, ये वाला सिचुएशन आपने कहीं नहीं देखा होगा जहां एक बिलियनर एक साधारण इंसान के साथ जो उससे जुड़ा हो, उसके साथ उसके लेवल में बैठ के उसको समझा रहा है, उसको बता रहा है, उसको अपनी भाषा में समझा रहा है। ये कहीं नहीं देखा होगा। और ये थी असली गुरुकुल पद्धति, और यही गुरुकुल पद्धति हम वापस लेके आ रहे हैं। तो क्यों ना एक्साइटमेंट रहेगा, क्यों ना ये फीलिंग रहेगी। सही आपने बोला। और आपकी बात में मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, ना सिर्फ डॉक्टर लिम वहां नीचे बैठ के लोगों से बात कर रहे हैं, बल्कि मैंने खुद देखा और बहुत सारे लोगों ने देखा है, वो लाइन में लग के वो खाना भी ले रहे हैं। ओके, एब्सोल्युटली। वहीं पे लोगों के साथ लाइन में लग रहे हैं, वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, और जो सब लोग खा रहे हैं सेम वही चीजें वो खा रहे हैं, और लोगों को खाने के बारे में भी बता रहे हैं कि कैसे खाना खाना चाहिए, वो सब चीजों के बेनिफिट्स भी वो शेयर कर रहे हैं। तो वो चीज मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको मिलने वाली है। कहीं नहीं रवि। अगर भारत की संस्कृति अगर कहीं पे भी आज जिंदा की जा सकती है पहले वाली, वो है डीएक्सन का प्लेटफॉर्म, और वो है शून्य की प्रैक्टिस। सो थैंक यू सर। आई थिंक डीएक्सन्स प्रोडक्ट के साथ साथ शून्य का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि डॉक्टर साहब हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और हमारी ऐसी ही आपको विशेष है सर कि जिंदगी में आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। संतोष कुमार जी भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं आपकी बुक के लिए, माई जर्नी विद डीएक्सन्स इज अ लाइफ चेंजिंग बुक, वो आपको थैंक यू कर रहे हैं सर। एंड नित्यानंद पांडे जी हमारे यूपी के ही लीडर हैं सर। हम अपने पुलिस परिवार को शून्य की ट्रेनिंग देते हैं और वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप एक बार अपना टाइम हमारे पुलिस परिवार को दें तो उनको बहुत अच्छा होगा। डेफिनेटली सर, भविष्य में सर इसके बारे में समय देंगे, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, सो वो अपना समय हमें जरूर देंगे। सो एंड काफी सवाल आ रहे हैं हमारे पास, और आप लोग भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो लाइव इस शो में अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत कम बचा है। मैं कोशिश करता हूं 1-2 और सवाल लेने का सर। So, to tune our immunity, how many days month required? AK पठान जी ने सवाल पूछा है, for tune our immunity, मतलब इम्यूनिटी को निखारने के लिए how many days in month required? वो टाइम स्पेसिफिक जानना चाहते हैं कि कितने दिन में हम ऐसा कर सकते हैं। पठान जी, टाइम स्पेसिफिक अगर जानना है तो आपको आइंस्टाइन की थियरी लगानी पड़ेगी कि जो टाइम होता है वो रिलेटिव होता है। तो अगर आपको कितने समय में कुछ चीज हो सकती है उसको आपको रिलेटिवली देखना पड़ेगा। जैसे आपके घर को साफ करने के लिए कितना वक्त लगेगा,
वो तो डिपेंड है कि घर कितना गंदा है, उसके हिसाब से टाइम लगेगा। तो हमारी इम्यूनिटी कितनी बिगड़ी हुई है, कितने टॉक्सिन से, कितने बीमारियों से हम गुजर रहे हैं, क्या हालत हो चुकी है, उस हिसाब से वक्त लगेगा। तो वक्त का रिलेटिव होना बहुत जरूरी है कि आपने अच्छा खाया, अच्छा रहा, आपने सब कुछ अच्छा किया, तो आपकी इम्यूनिटी हमेशा जागृत रहेगी, अच्छी रहेगी। तो आपको हर रोज सिर्फ 2-2 पैर RGL की लेते रहे 6 जोड़े पूरे जिंदगी भर, तो भी काफी है अगर आपने बाकी सब व्यवहार किया। लेकिन अगर आपका व्यवहार, आपका खाना पीना अच्छा नहीं रहा, आपने कहीं से ब्रेक ले लिया, DXN प्रोडक्ट्स नहीं लिए, तो एक वक्त जब आएगा तब आपको वापस मेगा डोसेज में लेना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भारत की संस्कृति है कि देखो रोज साफ सफाई सिर्फ ऊपर ऊपर की करते हैं, दिवाली के वक्त पूरा डस्टिंग बिस्टिंग पूरी मेहनत से 3 दिन 2 दिन लगा के बेचारे साफ करते हैं अपने घर को। लेकिन यही अगर हर वक्त हर महीने अगर हम साफ करेंगे, दिवाली में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही कहा सर। और एक और हमसे ओके सो हाँ, एक सवाल आ रहा था सिद्धिपेट प्रोजेक्ट को लेके भी सर, क्योंकि एक्सपेक्टेड था दिसंबर में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा डिले हुआ है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कब तक हमारा ये फैक्ट्री जो सिद्धिपेट में है वो स्टार्ट हो जाएगा, कुछ अगर इसके बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज एक बार शेयर कीजिएगा सर, सब लोग जानना चाहते हैं। जितना मैं कनेक्टेड हूँ, फैक्ट्री का जो वर्क है वो शुरू हो चुका है फिर से। जो हमने गैप मिस किया था उसकी वजह से अभी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज हो जाएगी, कुछ प्रायोरिटी फैक्ट्रीज जल्दी शुरू की जाएगी, जैसे हमारा गैनाडोमा का प्लांटेशन हो, स्पिरुलिना कल्टीवेशन, ये तो शुरू होने की ऑलमोस्ट रेडी है, उसके पेपर वर्क और सब कुछ हो चुका है। तो बहुत जल्दी मेरे हिसाब से एक कपल ऑफ मंथ्स और 3 और 4 मंथ्स के अंदर आपको गुड न्यूज मिलेगा कि कुछ फर्स्ट प्रोडक्ट रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये प्रेशर सिर्फ हमारे तरफ से नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी है कि हमें जल्दी से जल्द कुछ करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का भी सपोर्ट काफी अच्छा है और हमारी तरफ से भी बहुत अच्छी तरह काम हो रहा है। तो बहुत जल्दी आपको ही पता चलेगा, बहुत जोरों से काम चल रहा है, बहुत जोरों से काम चल रहा है। सर हितेश कुमार जी आपसे पूछ रहे हैं कि शून्य के बारे में आप बुक कब आ रहा है, क्योंकि DXN के बारे में तो आपने बहुत अच्छा बुक लिखा है, तो आप लोगों का एक्सपेक्टेशंस लेवल बढ़ गया है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या शून्य के बारे में भी आप कोई बुक लिख रहे हैं या शून्य के बारे में बुक कब तक आ रहा है, तो इसके बारे में प्लीज आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। शून्य द पावर दैट ड्राइव्स DXN, ये किताब अभी प्रिंटिंग में चल रही है, प्रिंटिंग हो रही है, बहुत जल्दी ये किताब लॉन्च या ये अभी आ जाएगी, एक 15 दिन में आपको ये गुड न्यूज भी आएगा। और ये किताब आ रही है, ये पार्ट 2 है डॉक्टर की ऑटोबायोग्राफी की। पहली पार्ट था DXN, माय जर्नी विद DXN, लेकिन उस जर्नी को कहीं ना कहीं किसी का तो साथ था, किसी की पावर की जरूरत थी। एक होता है हमारा सफर और दूसरा होता है उस सफर का साथी, मतलब उस व्हीकल या उस मीडियम जिसके बेसिस पे आपने वो सफर किया। तो मैंने सोचा कि पार्ट 2 डॉक्टर की जिंदगी की वो पार्ट जहां पे शून्य की वजह से डॉक्टर लिम ये सब कुछ क्रिएट कर पाए, तो ये पार्ट 2 जो है उनकी ही ऑटोबायोग्राफी का पार्ट 2 आएगा, शून्य द पावर दैट ड्राइव्स DXN, और बहुत जल्दी आएगा। इसका एवरीथिंग हैज बीन अप्रूव्ड और हिंदी का ट्रांसलेशन भी चल रहा है, तो उस इंग्लिश के बाद इमीडिएटली एक आध महीने में हिंदी भी किताब आ जाएगी। ओके, थैंक यू सर। सो आज काफी सीक्रेट रिवील हो रहे हैं कि शून्य रिट्रीट भी पूरे इंडिया में बनने वाला है, शून्य के बारे में भी बुक आने वाला है, माय जर्नी विद DXN का भी सेकंड पार्ट आने वाला है। ओके, सो वही जो रवि माय जो जर्नी विद DXN का जो ऑटोबायोग्राफी था उसी का सेकंड पार्ट है शून्य द पावर दैट ड्राइव्स DXN। डॉक्टर की ही ऑटोबायोग्राफी का दूसरा पार्ट का बुक का नाम है शून्य द पावर दैट ड्राइव्स DXN। ओके, बहुत सारे सवाल आने लग गए हैं एंड समय हमारे पास शॉर्ट है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने का सर। एंड राकेश कुमार जी पूछ रहे हैं सर, DXN के कौन कौन से प्रोडक्ट कोरोना में ज्यादा कारगर है? मुझे लगता है सर ने उसका जवाब दे दिया है, वो सुबह से लेके शाम तक DXN प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, साथ साथ शून्य प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो हर एक प्रोडक्ट DXN का बहुत ही हेल्पफुल है आपकी इम्यूनिटी को निखारने के लिए। अब हम इम्यूनिटी को मजबूत करना नहीं बोलेंगे, उसको निखारने के लिए इम्यूनिटी अंदर है। एंड नित्यानंद पांडे जी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है सर कि जब भविष्य में सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल होगा तो सर जरूर हमको समय देंगे यूपी के लिए, बट अभी थोड़ा सा हमको इंतजार करना पड़ेगा। और अब वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए तो सर हमसे मिल ही रहे हैं,
तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं, एब्सोल्युटली, बिकॉज आप सर पुणे में बैठे हैं, मैं लखनऊ में बैठा हूं, आप शायद जौनपुर में हैं, इंडिया के बाहर से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो हम आमने सामने बैठ के ही बात कर रहे हैं। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म को अब हम यूज कर सकते हैं जब तक सिचुएशन नॉर्मल हो, और उसके बाद भी हमको वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा डिपेंड रहना है सर। एक और है, ये विराट सत्यम जी ने पूछा, सर प्लीज गिव सॉल्यूशन इन माय प्रॉब्लम। आई थिंक आप एक बार अपना क्वेश्चंस दोबारा टाइप कर दीजिए सर, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चंस को देख नहीं पा रहा हूं। तब तक मैं मुकेश वर्मा जी क्वेश्चन था, हाँ, प्लीज हाईलाइट द रोल ऑफ SIF। हाँ, सिर्फ जो है ये इसका रोल है शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन का, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पर्सनल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हम कंडक्ट करने वाले हैं, बिगिनिंग विद मेडिटेशन, और यहाँ से ये फ्री अवेलेबल कर रहे हैं हम लोग प्लान, कि ये जो प्रैक्टिस है भारत की संस्कृति ये पूरी दुनिया तक फैलाए। इसीलिए शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन का बेस बनाया गया फॉर ट्रेनिंग ऑफ शून्य। दूसरा, जो क्योंकि शून्य का दो पार्ट्स है, शून्य है पर्सनल डेवलपमेंट और फिर प्रैक्टिस जो आपने सीखा है, और वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको समाज के साथ इंटरैक्ट करना है, मतलब सोसाइटी को भी निखारना है, और इसीलिए सोशल कॉजेस के लिए सिर्फ काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे, आप जो ये किमोनो पहन रहे हो, ये किमोनो बेसिकली हम एक तेलंगाना के जो फार्मर्स है इनको सपोर्ट के लिए कर रहे हैं। अब यहां से जो शुरुआत हुई कि कॉटन की बेसिस पे हम जब प्रोडक्ट लेंगे, कॉटन की प्रोडक्ट लाइन शुरू होगी, वहां जो कॉटन उगाने वाले फार्मर्स है उनको हम सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, दूसरी चीज कि यही किमोनो बनाने के लिए जो मशीन लगती है, जो स्किल लगता है, उसके लिए हमारे अभी सिद्दीपेट में जो वहां की औरतें हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है, उनको स्टिचिंग सिखाई जा रही है, और वो किमोनो स्टिच कर रहे हैं। तो आपके पास हैंडमेड किमोनोज भी आने वाले हैं। तो ये टू गिव सपोर्ट टू द सोसाइटी, उनको अपॉर्चुनिटी। और डॉक्टर लिम का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, वन फैमिली वन स्किल, मतलब एक स्किल तो होनी चाहिए, और वो स्किल के साथ इस देश को निखारा जाएगा। जी और सिर्फ का यही रोल है। आज जो DXON और इमसाम का भी ज्वाइंट वेंचर हुआ है माल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट, उसमें भी SIF बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जी। सो एक सवाल जो विराट सत्यम जी का सर, उन्होंने दोबारा अपना सवाल भेजा है, सो मैं चाहूंगा इसको भी प्लीज एक बार थोड़ा आप हाईलाइट कर दीजिए सर। व्हाट हैपेंड इन माइग्रेन, ये माइग्रेन से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहते हैं, एंड व्हाट नेसेसरी प्रोडक्ट रिगार्डिंग दिस, कि कौन से प्रोडक्ट स्पेसिफिकली वो इसके अंदर लें। सो माइग्रेन से जुड़ा हुआ वो सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। विराट जी, जब कोई भी दर्द हो, माइग्रेन का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, कोई भी दर्द हो शरीर, ये हमारे इम्यून सिस्टम की एक मैसेज है, एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज को समझो आप, और उस लैंग्वेज को अगर आप समझोगे तो जो दर्द हो रहा है, कभी कभी माइग्रेन इज रिलेटेड टू योर एसिडिटी ऑल्सो, सिंपल, इट्स वो एक सिंपल चीज, बॉडी में जैसे ही एसिडिटी बन जाती है, बॉडी एसिडिक हो जाता है, तो या तो नर्व्स को या तो फिर अपने टिश्यूज को वो इन्फ्लेम करता है, और जहां से वहां से दर्द शुरू होता है। और दर्द का मतलब है कि तुमने कुछ करना चाहिए। दर्द को सप्रेस करने की बात नहीं कह रहा हूं, आपका काम है कि दर्द का कारण जो है उसको सप्रेस, उसको कहीं ना कहीं आपको निकालना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप माइग्रेन के लिए कुछ चिकित्सा चाहते हो, तो आपका जो गट है उसको संभालने की कोशिश करो। 2-2 चम्मच 3 बार वर्जिन कोकोनट ऑयल, RGGL के अच्छे डोज, एटलीस्ट 5-5 जोड़ा दिन में 3 बार। स्पिरुलिना अल्कलाइन फूड आप करीबन 5 कैप्सूल दिन में 3 बार लो। आप जो नीली तेल है उससे आप थोड़ा सा हेड मसाज करो शॉवर के पहले। शॉवर के पहले गैनो मसाज ऑयल से गर्दन के नीचे पूरे बॉडी को एक थोड़ा हल्का सा मसाज करो। और जब आप वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है उसका पूलिंग करो। हम बोलते हैं पूलिंग मतलब ब्रश करने के बाद आप एक बार वर्जिन कोकोनट ऑयल का कूला मुंह में करके गार्गल्स करके आप अच्छी तरह उसको पी सकते हो। तो ये जब आप करोगे तो आपके बॉडी में आप अल्कलिनिटी पैदा करते हो, आप फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हो, जहां से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, और ऑब्स्ट्रक्शन जहां नहीं होता है वहां दर्द नहीं होता है। जी, थैंक यू सर। जितेंद्र कुमार जयसवाल जी ने भी एक सवाल पूछा है, सर नोनीजी इज बेटर, आई थिंक इट्स अ बेटर होगा, नोनीजी इज अ बेटर फॉर ब्लड प्लेटलेट्स इंप्रूवमेंट, कि जो ब्लड्स का प्लेटलेट्स हैं उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या नोनीजी एक अच्छा ऑप्शन है, ये वो सवाल हमसे पूछ रहे हैं। देखो, शरीर का कोई भी सेल्स हो उसको बढ़ने के लिए चाहिए गुड एनवायरनमेंट। ओके, हम स्पेसिफिक नोनी से नहीं बोल रहे, हम नोनी ये करता है, ये तो फिर मॉडर्न व्यू हो गया कि एक चीज को करती है।
हम ये नहीं बोल रहे, हम कहते हैं कि हम एनवायरनमेंट ऐसी बनाएंगे जहां पे सेल्स हर टाइप के हो, प्लेटलेट्स हो, और प्लेटलेट्स लाइक दे आर प्रीकर्सर्स, उसकी वजह से बाकी के जो सेल्स आगे चल के बनते हैं। तो आपका काम है इस एनवायरनमेंट को अल्कलाइन रखो, इस शरीर को अल्कलाइन रखो, उसके अंदर खुद ब खुद ये जो प्लेटलेट्स है वो बढ़ेंगे। इसलिए स्पिरुलिना भी बहुत फायदेमंद करती है, डेंगू वगैरह के बाद जब होता है प्लेटलेट का काउंट कम, तो यहाँ पे ये बहुत फायदेमंद करती है। तो मोरेंजी डेफिनेटली हेल्प करती है, जीएल भी बड़ा हेल्पफुल है, हमारा आरजी भी हेल्पफुल है, हमारा स्पिरुलिना भी हेल्पफुल है, और वर्जिन कोकोनट ऑयल भी बहुत बड़ा हेल्पफुल है। तो ओवरऑल आप देखो, आप किसी एक स्पेसिफिक मॉडर्न मेडिसिन की तरह इसको प्रैक्टिस मत करो कि आप इसके लिए ये दवाई लो, या आयुर्वेद की तरह भी ये बीमारी है ये गोली लो, ऐसा मत करो। हम ओवरऑल करेंगे, इस बॉडी को रखेंगे, बॉडी अगर अच्छी होगी तो उसके अंदर का हर चीज अच्छी हो जाएगी। ओके, सो राजीव जी चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं, व्हेन सूनियर ड्रेस फॉर चिल्ड्रन कमिंग, बच्चों के लिए वो मेरे ख्याल है उनका जो सवाल है वो किमोनो से जुड़ा सवाल है उनका। आई थिंक किमोनो से जुड़ा पूछ रहे हैं कि बच्चों के लिए किमोनो कब आ रहा है, क्योंकि आप भी किमोनो पहने हुए, मैंने भी किमोनो पहना हुआ है, लेकिन ये देख के बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें भी ये ड्रेस चाहिए। सो इसके बारे में कुछ बता। हाँ, डॉक्टर ने ऑलरेडी अप्रूवल दिया था, और हमारा जो अभी लॉट आने वाला था उसमें बच्चों का भी जो साइज है वो फिक्स किया था। हमारे पूना के एक लीडर है प्रवीण साड़ुंग के, उनके बच्चों के ऊपर हमने टेस्टिंग भी किया था कि कैसा फिट हो रहा है। तो डेफिनेटली अप्रूव्ड है, और बहुत जल्दी आएगा। जैसे ये फैक्ट्री वापस शुरू हो जाएगी और हमारा काम शुरू हो जाएगा, हमारे जो एम्प्लॉयज है, अभी कुछ 12 लेडीज हमारे इधर रिट्रीट में काम कर रहे हैं, जो स्टिचिंग कर रहे हैं, उनके पास से भी हम करवा लेंगे, तो बहुत जल्दी आ जाएगा। थैंक यू सर। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास समय बहुत लिमिटेड था इस शो में, और समय ऑलमोस्ट हमारे पास खत्म हो गया है। तो लास्ट में आप सभी शून्य प्रैक्टिशनर और डीएक्सएंस फैमिली को एज ए एसआईएफ डायरेक्टर कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर लिम जो है ये बहुत बड़े कॉज को अपने हाथ में लिया हुआ है, इस स्पेशली पूरी दुनिया को, लेकिन स्पेसिफिकली इंडिया के प्रति उनका जो प्रेम है मुझे और किसी में नहीं दिखा, ना मुझे संतों में दिखा, ना गुरुओं में दिखा, ना पॉलिटिशियंस में दिखा, ना इंडस्ट्रियलिस्ट में दिखा। ये क्यों है, क्या किस लिए है, मुझे आज तक पता नहीं है, लेकिन उनका जो कंपैशन बोल सकते हैं, कहाँ जो करुणा है भारतीयों के लिए बहुत अद्भुत है। और वो ये कहते हैं कि अगर सब भारतीय ये शून्य प्रैक्टिस करें तो यहाँ जो शून्य की वजह से जो उनका माइंड रीसेट हो जाएगा, इनका जो बेसिक नेचर है सुख और समृद्धि का, वो खुद ब खुद आ जाएगा। तो डेफिनेटली हमारा फर्ज है कि हम शून्य को, उसमें कुछ लेना देना नहीं है, कहीं कोई ग्रीड नहीं है, कोई हम इनकम नहीं कमा रहे। आप प्रैक्टिस करो, खुद पहले टेस्ट करो, खुद प्रैक्टिस करो और दूसरों को सिखाओ। ये पहला कंट्रीब्यूशन होगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि हम कैसे सिर्फ के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस करो और सिखाओ। दूसरा चीज है, जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं डॉक्टर लिम, जैसे अभी $1 1 चाइल्ड वाला है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से जितना भी हो सकता है उतना सपोर्ट करो। दो तरफ से सपोर्ट करो, एक अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो तो अच्छी बात होगी, दूसरा आप एग्जीक्यूट भी करो। आपके एरिया में अगर आपको पता है कि ये मोहल्ला है, यहाँ पे काफी माल नरिश्ड बच्चे रहते हैं, यहाँ कुपोषण से जुड़े हुए लोग हैं, तो इनको स्पिरुलिना की जरूरत है, आप सिर्फ के साथ कोऑर्डिनेट करो। सिर्फ के सपोर्ट से जो $1 1 चाइल्ड कैंपेन है आपके एरिया में आप पूरा करो। तो आप दो काम कर सकते हो, एक तो कंट्रीब्यूशन और दूसरा एग्जीक्यूशन का भी। तो यहां ये दो तरीके से अगर हम कर पाए तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ के जो उद्देश्य है, मतलब खुद की तो उन्नति और प्रगति, डेफिनेटली समाज की भी उन्नति और प्रगति, ये आप पूरा कर सकते हो। तो यही रिक्वेस्ट है, आप लोग सब मिलके हेल्प करो सिर्फ को और डॉक्टर लिम के इस उद्देश्य को। थैंक यू सर, बहुत अच्छा चीज आपने बताया। ना सिर्फ हम कंट्रीब्यूट करके हम इस $1 1 चाइल्ड के साथ जुड़ सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ हम स्पिरुलिना माल न्यूट्रिशन बच्चों तक पहुंचाने में भी हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आज लाइव आप हमारे साथ इस शो में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you so much, Ravi, and best of luck for all your shows. Bye-bye.